विष पिया नीर पिया जीवन रक्त संचार बहे, कुर्बानी के कंधों पर हर अश्रु हुंकार भरे, अभय साहस देखकर शिला पे सिर का चोट पड़े, रक्त रक्त की बूंदों से जय जय का उद्घोष करे। उम्र में लड़के लड़कियां घुमाने के फिराक में रहते हैं, उस उम्र में गौतम ने कविताएं लिख डाली, कई किताब लिख डाली। देखा था वह सैनिक की शहादत, अपने सारे दर्द वहीं खो दिया। मुझे लगा जो मैं सामने से देख रहा हूँ, ऐसा लगा था तो मैंने लिखा था। देखा था वह सैनिक की शहादत, अपने सारे दर्द वहीं खो दिया। जब लिखने की बात आई तो कलम ने भी रो दिया। सत्य की प्रकाष्ठा को सुनाने आया हूँ, घनघोर अंधेरों में जुगनू बनकर आया हूँ। लहू पुकारेगी तो मौन नहीं रहूंगा, सच्चाई से अवगत हूँ तो झूठ नहीं कहूंगा। जालियांवाला दृश्य देखकर एक एक बच्चा जवान हुआ, आंखों में अंगार भरकर वो बलवान हुआ। जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ एक युवा, एक लड़का, एक कवि, एक वीर रस का लेखक है। इतने कम उम्र में इसने 3 किताबें लिख दी हैं। आपको इस बात से हैरानी होगी जब हम इसके बारे में बताएंगे और जब कविताएं पढ़ के सुनाएंगे कि उन वीर रस कविताओं में क्या दर्द है और क्या ताकत है। जब आप सुनेंगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। नाम है गौतम केसरी, उम्र 21 साल, ग्रेजुएशन किया हुआ है, छोटे से गांव में रहने वाला, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आया, 3 किताब लिख डाला है। कुछ बात इससे करेंगे, उसके बाद इसके कविता को भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। गौतम, आपने 3 किताबें लिखी हैं। कितने क्लास के थे, जब उम्र के थे, तो आपको कविता लिखने का जुनून सवार हुआ और शौक़ हुआ कि आप भी कवि बने और कविता लिखें? मैं जब बचपन में था, मतलब 8-9 क्लास में होऊंगा या 10th क्लास में, तब से मैं लिखने का था। मुझे लिखने में इंटरेस्ट था, लेकिन मैं खुद के लिए लिखा करता, मैं किसी को बताता नहीं था मैं लिखता हूँ। लेकिन 2019 के बाद मैं अच्छे से लिखने लगा। वो उस टाइम में मेरा ऐसा टाइम आ गया था जिसके बाद मैं कुछ अच्छी कविताएँ लिखने लगा था। मैं बड़ी बड़ी पत्रिकाएं होती थी, जो निकलती थी महीने की मासिक पत्रिकाएं, उनमें मेरी कविताएं लगने लगी थी। समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात, ये सब में मेरी रचनाएं आने लगी थी, मेरे बारे में न्यूज आने लगी थी। तो उन टाइम से मेरा अच्छा चला। उस टाइम से आपने कविता लिखना शुरू किया और अभी तक 3 किताब लिखे हैं आपने? जी मैंने। और इनमें कहानी और कविताएं दोनों हैं? हाँ, कहानी और कविताएं दोनों है। पहली पुस्तक दर्पण सच में कहानी और कविताएं दोनों है, बाकी दोनों पुस्तकों में कविता है, गजल है। अच्छा, आपने किन किन कविताओं की रचना की है अभी तक? मतलब किताब के लिए देखा जाए तो मतलब किताब किसी एक विधा में बनने का चीज़ नहीं है। तो मैंने इनमें सभी तरह की चीज़ों लेके, प्रकृति से लेकर विज्ञान, देश के सेना, हर चीज़ों पर। लेकिन मैं अपना, जब मेरी विशेष जो जहाँ पे योग्यता है, जिस चीज़ को मैं, जिसमें मेरी पकड़ है, जो मैं अच्छे से करता हूँ, वो मेरी वीर रस है। और वीर रस के कविता है, वीर रस में आपका ज़्यादा जो चाहत है लगा हुआ है, और आप वीर रस को अच्छे से लिखते हैं। और अभी तक आपने कितने कविताएं वीर रस पे लिखी हैं? हाँ, बहुत सारी होगी कविताएं, कुछ पुस्तकें में है, कुछ मेरे डायरी में होगी। लेकिन जो मैंने लिखा उसमें 4-5 कविताएं मुझे याद होगी। वीर रस की तो बहुत सारी कविताएं हैं। और एक बात बता दें, हमारे भारत जैसे देश में मैं अगर कवियों की बात करूं तो एक ऐसा देश जहां हजारों वर्ष पूर्व से ही हमारा भारत कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारे देश का संगीत पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वही कवि कालिदास का भी नाम सुना होगा। मूर्ख थे, फिर भी उन्होंने दुनिया को संस्कृत का पाठ पढ़ा दिया। वही देश है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो हमारा कवि कला है वो खोते जा रहा है। और आजकल के जो उम्र में जो बच्चे 21-22 साल की उम्र में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारे ना तो संस्कृत, ना ही शास्त्र पर, ना ही कविताओं पर, ना ही कवि बनने का कोई ख्वाहिश। अभी के बच्चों का अलग ही मानसिकता है। लेकिन जो कवि होते हैं ना, मैं बता दूं, अभी इस प्रकृति को देखिए, इसके सौंदर्य को देखिए। अगर एक कवि इसके प्रकृति के सौंदर्य को देखता है तो उसका नज़रिया ही कुछ और होता है और उसके सोचने की जो अलग ही तरीका होता है, वो इस पेड़ के बारे में भी कुछ लिख देगा। उतना तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके रचनाओं के बारे में ज़रूर बात करेंगे। जिस उम्र में लड़के लड़कियां घुमाने के फिराक में रहते हैं, उस उम्र में गौतम ने कविताएं लिख डाली, कई किताब लिख डाले हैं। कुछ वीर रस की कविताएं, इनसे भी सुनेंगे और आप इनका सपोर्ट कीजिएगा। गौतम, कुछ ऐसी वीर रस की कविताएं जो आपको सबसे बेहतरीन लगी हों, उसके बारे में थोड़ा बता दें।
बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं जब वो कविता लिखा था तो मैं बहुत दर्द में रहा था। मेरे आँखों से कुछ आंसू आ गए थे, क्योंकि वो एक प्रेजेंट मोमेंट था। आज से कुछ साल पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे भारत के कितने 40 जवान लगभग शहीद हो गए थे, तो उनमें मैंने 2-4 पंक्तियाँ लिखी थी। देखा था वह सैनिक की शहादत, अपने सारे दर्द वहीं खो दिया। मुझे लगा जो मैं सामने से देख रहा हूँ, ऐसा लगा था, तो मैंने लिखा था। देखा था वह सैनिक की शहादत, अपने सारे दर्द वहीं खो दिया। जब लिखने की बात आई तो कलम ने भी रो दिया। पत्नी के हाथों में मेहंदी रची थी, माँ ने याद में निगाहें बिछाई थी, और बेटा कह कर गया था जल्द आऊँगा माँ, वो लौट कर नहीं आया, उसकी शहादत आई थी। सुना था उसकी गाथा, सीने में गोली खाकर तिरंगा को लहराता रहा। भारत माँ का सुना था उसकी गाथा, सीने पर गोली खाकर तिरंगा लहराता रहा। भारत माता का जय बोलकर वंदे मातरम गाता रहा। देखिए, जब एक सेना अपने घर को त्याग के सरहद पर लड़ने जाता है कि पूरा देश का सुरक्षा रहे, तो वो इस आस में नहीं जाता है कि लौट के कब आएंगे, कब आना है। वो खो चुका होता है आस को। लेकिन घर के लोग जो होते हैं ना, वो इंतजार में बैठे रहते हैं कि किस दिन उसकी फ़ोन आएगी, कॉल आएगी, चिट्ठी आएगी, और वो किस दिन घर को लौट के आएगा। लेकिन क्या पता है उनको कि कब उसका बेटा तिरंगे में लिपट के आएगा। ये तो उसी को पता होगा जो उस सरहद पर खड़ा होता है, उसके बारे में और क्या सोचता है वो। और एक कवि ही होता है जो उसके दर्द को समझ पाता है और आप लोगों के सामने रख पाता है। वीर रस की कुछ कविताएं मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा जो गौतम ने अपनी किताब में रचना की है जिसकी, और इसकी रचनाएं में मुख्य हैं वही वीर रस की कविता। और आपसे निवेदन है कि गौतम के लिए कम से कम इनके किताब जो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 3 किताब है। दर्पण एक सच है, और दूसरा नवदीप है, और तीसरा है 4 दिवस की बेला। गौतम केसरी ही तीनों के लेखक हैं। और ये जो प्रकाशन किया गया था जिस वक्त इस किताब को काफ़ी कम जो इसके प्रकाशन में बिकी थी प्रतियां, और आप लोगों से विनती है कि इनके किताबों को प्रमोट करें और किताब खरीद कर पढ़ें। 200-250 रुपया आपके लिए मायने नहीं रखता है। आप 250-300 रुपया बेफजूली खर्च कर देते हैं, लेकिन आपके गांव का, आपके समाज का बच्चा जब किसी मुकाम को हासिल करना चाहता है तो आपका जिम्मेदारी है कि उसको सपोर्ट करें और प्रमोशन करें। तीनों किताब के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और इसकी कुछ और कविताएं हैं जो मैं आपको सुनवाता हूं, और कुछ आपकी रचनाएं हैं जो कि वीर रस से हैं, तो वो भी सुनाते हैं पब्लिक को। हाँ, वीर रस की और भी कविता है। एक मैंने सैनिक के लिए ये कविता भी मैंने सैनिकों के लिए ही लिखा था। जब मतलब पूरे सैनिक जब दल में अपने एकजुट होकर सरहद पे जाते हैं तो वो किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो मैंने उनमें अपनी रचनाओं में उन्हें दर्शाया। विष पिया नीर पिया जीवन रक्त संचार बहे, कुर्बानी के कंधों पर हर अश्रु हुंकार बढ़े। अभय साहस देख कर शिला पे सिर का चोट पड़े, रक्त रक्त की बूंदों से जय जय का उद्घोष करे। दौड़े आए मशाल लिए भारत माँ का प्रचंड कहे, बंदूकों की गोली से दुश्मन त्राही त्राही करे। जोशे जुनून ढाल बनी है आग की लपक चले, जूतों की आवाज़ से धरा भी भूचाल करे। खाकी वर्दी पहन के सैनिक दल जब सरहद पे चले। ये सैनिकों के लिए था। और भी कोई कविताएं हैं जो कि जो हमारे वीर पुरुष रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में लिखे हों? जी बिल्कुल है, लेकिन वो किताब में मुझे पंक्ति अच्छा, शायद याद कर निकाल के आप बोल सकते हैं। कुछ और कविताएं हैं हम सुनाएंगे, बशर्ते सैकड़ों ऐसे कविता हैं जो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप किताब खरीदिएगा ना तो आपको वास्तविकता में पता चलेगा कि एक 21 वर्ष का लड़का वीर रस में कितना महारत है। कुछ शहीद भगत सिंह हैं, आपको पता होगा, भारत का पुत्र वीर शहीद भगत सिंह पे इसने कविता लिखा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैंने भारत का जो पुत्र शहीद भगत सिंह, जो इतने बड़े क्रांतिकारी हुए, जो हमारी आज़ादी में लगभग कह सकते हैं इनका आधा से अधिक योगदान रहा इन्होंने हमारी आज़ादी में, तो मैंने इन पर लिखी थी। सत्य की पराकाष्ठा को सुनाने आया हूँ, घनघोर अंधेरों में जुगनू बनकर आया हूँ। सत्य की पराकाष्ठा को सुनाने आया हूँ, घनघोर अंधेरों में जुगनू बनकर आया हूँ। लहू पुकारेगी तो मौन नहीं रहूँगा, सच्चाई से अवगत हूँ तो झूठ नहीं कहूँगा। जलियांवाला दृश्य देखकर एक बच्चा जाबान हुआ, जलियांवाला दृश्य देखकर एक बच्चा जाबान हुआ। आँखों में अंगार भरकर वह बलवान हुआ। गुड़िया खिलौने नहीं उनको आज़ादी प्यारी थी, गुड़िया खिलौने नहीं उनको आज़ादी प्यारी सी। भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने को ठानी थी। देखिए, भगत सिंह पर भी इसने एक वीर रस की कविता लिखी है। इस कविता को मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि जिस उम्र में लड़के लड़कियाँ घुमाते हैं, गौतम ने उस उम्र में 3-3 किताबें लिख दी, वीर रस की गाथाएं लिख दी, कई गज़लें लिख दी,
और यही होता है एक असली कवि की जो प्रकाष्ठा है, जो गुण है। आपको पता होगा, देखिए प्राकृतिक सौंदर्य, देखिए ज़रा, ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जब एक कवि इस सौंदर्य को दिखाता है तो इसका और स्वरूप बढ़ जाता है। कवि वही होता है जो किसी भी वस्तु को सिर्फ लिख देना तो उसकी सुंदरता उस खूबसूरत अप्सरा से भी ज़्यादा होती है जो श्रृंगार के बाद लगती है। और जो गौतम है वो भी अभी इसी प्रकाष्ठा में जुटा हुआ है, और उसके अंदर जो कवि लेखन का गुण है वो भी इसी कदर भरा हुआ है कि कवियों, मैंने एक गीता में एक पाठ पढ़ा था कि हर व्यक्ति का जो नज़रिया होता है, हर एक वस्तु के विषय पे उसका अलग अलग होता है विचारधारा। जिस तरह अगर एक कवि इस पेड़ को देखे तो उसके मन में इस पेड़ की सौंदर्यता कुछ अलग होगी और कुछ कविता लिख ही देगा। अगर एक लकड़हारा देखे तो उसकी जो विचारधारा इस पेड़ को लेके अलग होगी और वो सोचेगा कि इस पेड़ से कितने ज़्यादा लकड़ी के वस्तु बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर एक धूप में चलता हुआ राहगीर अगर इस पेड़ को देखे तो छा देखकर इसका बैठ जाएगा। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन कवि एक ऐसा, अगर मैं प्राणी बोलूं, मनुष्य प्रजाति का, जो किसी भी वस्तु को किसी भी तरीके से लिख दे तो वो इतना सुंदर हो जाएगा कि अप्सराएं भी फेल हो जाती है। वीरस की कुछ कविताएं सुनाई, और जो भगत सिंह पर इसने लिखा था, 2-3 लाइन मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सत्य की प्रकाष्ठा को सुनाने आया हूँ, घनघोर अंधेरों में जुगनू बनकर आया हूँ। लहू पुकारेगी तो मौन नहीं रहूँगा, सच्चाई से अवगत हूँ तो झूठ नहीं कहूँगा। जालियांवाला दृश्य देखकर एक एक बच्चा जवान हुआ, आँखों में अंगार भरकर वो बलवान हुआ। गुड़िया खिलौने नहीं उनको आज़ादी प्यारी थी, भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलानी ठानी थी। ऐसे हमारे देश में वीर हुए हैं ना, जिनकी अगर हम गाथा सुनेंगे तो हमारा कलेजा कांप जाएगा कि वो हमारे देश के लिए किस तरह लड़े थे। 25-25 साल, 16-16 साल में अपना गर्दन कटवा दिए, अंग्रेज़ों की गोलियां खाए थे। उसी को संजोने और उसको जीवंत करने हमारे साथ जो गौतम केसरी है, कहीं ना कहीं उस पर लिख कर आज हमारा दिल जीत चुका है। और आप लोगों से भी विनती है कि ऐसे जो भी समाज के लिए कुछ लिखते हैं उनको सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। नीचे कुछ और भगत सिंह पे लिखा गया है। असहयोग की वापसी ने आत्मा को झंझोर दिया, फिर सरदार ने अपना रास्ता ही मोड़ दिया। भारत के अभिमान थे यही बतलाने आया हूँ, सत्य की प्रकाष्ठा को सुनाने आया हूँ। लाला लाजपत राय अंग्रेजों ने खूब लाठी बरसाया था, बदला लेकर भगत ने सैंडर्स को मार गिराया था। बम फोड़ा असेंबली में, बहरों को गुंज सुनाया था, गिरफ्तार होकर इनकलाब का नारा लगाया था। आरोप लगाकर इनको कोर्ट में पेश किए, भारत माँ के नारे से अपना उद्घोष किए। ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जब पढ़ेंगे तो आपके खून में उबाल और बबूला दोनों आ जाएगा। और ये कोई बड़ा वीर रस के कवि नहीं लिखे हैं। 21 साल का एक बच्चा है जो कि आपके सामने उन सब चीज़ों को जीवंत करने आया है। नाम है गौतम केसरी। एक बार फिर बता दूं, इस उम्र में लड़के लड़कियां घुमाते हैं, लेकिन गौतम ने लड़कियां नहीं घुमाया, अपने हाथों से कागजों पर कलम घुमाया और 3-3 किताबें लिख दी है। अगर आपको इसकी एक भी किताब का कविता पसंद है तो इस किताब को जरूर खरीदेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मैं अपने लिए नहीं कहता, मैंने आज तक अपने वीडियो में नहीं कहा लाइक करें, शेयर करें, आपको अच्छा लगे तो करें, लेकिन एक ऐसा लड़का जो कि 21 की उम्र में वीर कथा को बोल रहा है, वीर रस लिख रहा है, कविता लिख रहा है, उसके लिए बोल रहा हूँ। ये 3 किताब हैं, तीनों का मैं छाया प्रति लगा दूंगा और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। और बुक आप अगर पढ़ना चाहें तो खरीद सकते हैं और गौतम को सपोर्ट करें ताकि जीवन में एक हमारे समाज से भी कवि उभर कर आए जो कि हमारे जिला, देश, राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में रोशन करेगा। आपसे आशा है, विनती करते हैं कि वीडियो को शेयर करें और इसको सपोर्ट करें। जय हिंद।